छात्रों, आज का समय कोरोना वायरस जैसे भयंकर महामारी की चपेट में आ गया है। पूरा विश्व इससे निपटने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। भारत भी इससे छूटा नहीं है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी इसका संक्रमण का फैलाव हो चुका है, जहाँ पर 1600 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज संक्रमित हैं। ऐसे हालात में जीवन की सारी गतिविधि रुकी हुई है। इस गतिविधियों को संचालित करने के लिए समाज में अजीब सी बेचैनी है। सरकार ने अध्ययन अध्यापन के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए ये व्हाट्सएप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम आप सब अध्ययन अध्यापन करें, जिससे नुकसान की कुछ भरपाई की जा सके। इसी उद्देश्य से लेकर के आज हम कक्षा 12 के छात्रों के लिए नागरिक शास्त्र के विषय को अध्ययन और अध्यापन करेंगे। नागरिक शास्त्र में जैसा कि आप जानते हैं 2 पेपर होते हैं। इसमें प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र को अध्ययन करेंगे। इसका प्रथम पाठ ही आज इसे अध्ययन अध्यापन करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र का प्रथम पाठ का नाम शीत युद्ध का दौर से संकलित किया गया है, जो किताबों में विषय सूची में दिया गया है। इसलिए हम आज शीत युद्ध का दौर का अध्ययन करेंगे। तो शीत युद्ध, जैसा कि आप नाम से जानते हैं, शीत युद्ध क्या है। इसके लिए हमें आपको थोड़ा इतिहास की पृष्ठभूमि में चलना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास वर्तमान का दर्पण होता है। हम उस आईने से निकाल कर लाएंगे शीत युद्ध के क्या कारण थे या शीत युद्ध क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, विश्व में 2 महायुद्ध हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल 1914 से 1918 के बीच में हुआ। दूसरी विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य घटित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 गुट युद्ध कर रहे थे। प्रथम गुट को कहा गया ध्रुवीय राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, जापान, इटली आदि देश थे। दूसरा गुट कहा गया मित्र राष्ट्र, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत रूस आदि मित्र राष्ट्र थे। दोनों गुट परस्पर सहयोग की भावना सिद्ध कर रहे थे, लेकिन उनका परस्पर सहयोग की भावना दिखावटी था। वे अपने अपने निहित स्वार्थों को लेकर के ही युद्ध में शामिल हुए थे। और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ, उसी तरह उतने ही तीव्र गति से उनकी संकीर्ण भावनाएं उभरने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्ति का उभार हुआ, जिसमें पहला शक्ति अमेरिका और दूसरा शक्ति सोवियत रूस के रूप में पनपा। इन 2 महाशक्तियों ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पाने का प्रयास किया था और सफल भी हुए, लेकिन आगे चल करके जो इनकी संकीर्ण इच्छाएं थी वो दबी रह गई। उसको पूरा करने के लिए दोनों महाशक्तियों ने जिस तरह से घृणा, अविश्वास का वातावरण बनाया, उस वातावरण के लगता था कि अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। उस वातावरण के कालखंड को ही शीत युद्ध कहते हैं। इन 2 महाशक्तियों के प्रभाव में विश्व भी 2 गुट में बंट गया। एक गुट का विश्वास अमेरिका के पास था, दूसरे गुट का विश्वास साम्यवादी रूस के पास था। इस तरह से शीत युद्ध का चलन हुआ। उसे अमेरिकी विद्वान बर्नार्ड एम बरूच ने 1947 में सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था। तब से शीत युद्ध का चलन विश्व में प्रायः आम हो गया। तो हम जानना चाहेंगे हम आप सब कि शीत युद्ध के क्या कारण थे, शीत युद्ध क्यों पनपा।
जैसा कि हम जानते हैं शीत युद्ध एक भावनात्मक युद्ध है। इसमें आमने सामने अस्त्रों के माध्यम से नहीं लड़ा गया है, ये भावनाओं के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से, अविश्वास के माध्यम से, संधियों के माध्यम से, सैनिक गुटबाजी के माध्यम से, सैनिक अड्डों के माध्यम से ये युद्ध लड़ा गया, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। युद्ध का वातावरण क्रिएट किया गया। तो आइए हम लोग जाने कि शीत युद्ध के क्या कारण थे। तो शीत युद्ध के कारणों में अनेक कारण थे। अनेक कारणों में समय को ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण कारण हैं उन्हीं हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला कारण शीत युद्ध के लिए रूस की क्रांति को गिनाया जा सकता है। रूस की क्रांति, रूस की क्रांति, रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में हुई। जैसा कि हम आप जानते हैं रूस में जारशाही शासन थी। जारशाही शासन में आम जनता का कोई अधिकार नहीं था, न संपत्ति पर, न सामाजिक, न सांस्कृतिक, किसी स्तर से उनके पास अधिकार नहीं दिया गया था। ये सामंत वर्ग और संपन्न वर्ग उनका हस्तगत कर लिए थे और परिणाम स्वरूप मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर सोवियत रूस में लेनिन के नेतृत्व में 17 में क्रांति हुई। उस क्रांति के माध्यम से साम्यवादी शासन की स्थापना किया गया। साम्यवादी शासन की स्थापना, साम्यवाद एक विचार है, साम्यवाद एक विचार है। साम्यवाद विचार में यह है कि संपूर्ण संपत्ति राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की है, अर्थात व्यक्तिगत संपत्ति का राष्ट्र में कोई मूल्य नहीं है। दूसरी तरफ विरोधी गुट अमेरिका का नेतृत्व के रूप में पश्चिमी यूरोप वाले जो पूंजीवाद के समर्थन कर रहे थे, उनका मानना था कि व्यक्तिगत संपत्ति पर राष्ट्र का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इस तरह पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों में जो टकराहट हुआ, जो अविश्वास हुआ, जो घृणा हुआ, जो तनाव हुआ, उससे शीत युद्ध की गाड़ी चल पड़ी। अगले काल में हम देखेंगे कि जर्मनी के विरुद्ध दूसरे मोर्चे पर मतभेद। तो इसको लिखते हैं, जर्मनी के विरुद्ध दूसरे मोर्चे पर मतभेद। दूसरे मोर्चे पर मतभेद। जैसा कि हम आप जानते हैं अगस्त 1942 में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि जर्मनी आक्रांता था और उस वक्त विश्व में उसकी सैनिक ताकत बेजोड़ थी। तो जर्मनी के नुकसान की भरपाई करने के लिए कम से कम नुकसान हो, रूस के राष्ट्रपति स्टालिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट से और ब्रिटेन के राष्ट्रपति चर्चिल से ये अनुरोध किया कि रूस में ही पश्चिम की तरफ से जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोल लिया जाए, जिससे जर्मनी को दो तरफ से युद्ध लड़ना पड़ेगा और जन धन की हानि कम होगी और हम मित्र देश उस पर आसानी से हरा सकेंगे। रूस के इस अनुरोध पर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट तो सहमत हुए, लेकिन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल के मन में कुछ आशंका थी। उन्होंने अपनी आशंका को अमेरिका राष्ट्रपति को विश्वास में लिया। उन्होंने समझाया कि कूटनीतिक असर से भी युद्ध को देखा जाना चाहिए। उन्होंने समझाया कि यदि रूस के पूर्वी भाग पर अर्थात बाल्कन प्रायद्वीप की तरफ से जर्मनी के खिलाफ युद्ध किया जाए तो उसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा यह हुआ कि जर्मनी को हराया जा सकता है सामरिक दृष्टि से। दूसरा लाभ होगा कूटनीतिक दृष्टि से एक युद्ध से कि साम्यवाद का विस्तार पूर्वी बाल्कन की तरफ नहीं फैल पाएगा। इसलिए साम्यवाद का विस्तार रुक जाएगा, जो अमेरिका के हित में होगा और इंग्लैंड के हित में होगा।
तो इस भविष्यलक्षी लाभ के लिए इंग्लैंड और अमेरिका ने रूस के अनुरोध पर गंभीरता से विचार नहीं किया और अंततः बाल्कन प्रायद्वीप से उन लोगों को युद्ध में शामिल होने में बहुत विलम्ब हुआ या युद्ध कर भी नहीं पाए। तो अंत में मार्च 1944 में पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोला गया। तब तक बहुत विलम्ब हो चुका था और रूस के मन में मित्र राष्ट्रों के प्रति अविश्वास पनप गया था, इसलिए शीत युद्ध जो है बढ़ता गया। अगले कारण में अमेरिका द्वारा परमाणु बम का प्रयोग को गिनाया जा सकता है। अगले कारण में अमेरिका द्वारा परमाणु बम का प्रयोग, अमेरिका द्वारा परमाणु बम का प्रयोग, परमाणु बम का प्रयोग। अमेरिका 16 जुलाई 1945 को परमाणु बम का आविष्कार कर लिया था। ठीक 3 सप्ताह के बाद 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 पर जापान के ही दूसरे शहर नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। इस परमाणु बम को पहली बार दुनिया ने देखा और जो नरसंहार हुआ, जो नरसंहार हुआ, जो महान विनाश हुआ, उसको दुनिया आज तक भूल नहीं पाई। उस भयानक कहर से जापान तो दहल गया और अपने को समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया। लेकिन सोवियत रूस भी डर गया। क्यों? क्योंकि इतने भयानक आयुध परमाणु बम का आविष्कार और उसका प्रयोग अमेरिका ने किया, सोवियत रूस को विश्वास में नहीं लिया, उसको संज्ञान में नहीं लिया, उसको बताया नहीं गया। जबकि इंग्लैंड को उसके संज्ञान में लिया गया था। यह सोवियत रूस के मन में घर कर गई कि अमेरिका और इंग्लैंड किन्हीं बातों में हमसे दूरी लाना चाहते हैं, इसलिए शीत युद्ध का एक कारण बना। अगले कारण में गिना जा सकते हैं कि पूर्वी यूरोप में सोवियत सेनाओं का बने रहना। पूर्वी यूरोप में सोवियत सेनाओं का बने रहना, पूर्वी यूरोप में सोवियत सेनाओं का बने रहना। द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्वी यूरोप में सोवियत रूस अपनी सैनिक टुकड़ी या सैनिक अड्डे स्थापित किए, विजय हुए, जीते, जैसे हंगरी में, रोमानिया में, बुल्गारिया में, यूगोस्लाविया। युद्ध जीत गए, युद्ध समाप्ति भी हुआ। युद्ध समाप्ति के बाद अमेरिका और इंग्लैंड ने ये अनुरोध किया सोवियत रूस से कि पूर्वी यूरोप से सैनिकों को हटा लिया जाए, लेकिन उनके ऐसा अनुरोध करने से रूस सहमत नहीं हुआ और रूस के सहमत न होने से अमेरिका के मन में और इंग्लैंड के मन में यह आशंका घर कर गई कि रूस साम्यवाद को बढ़ावा देने के लिए सैनिक ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है, सैनिक शक्ति का प्रयोग करना चाहता है, अर्थात सैन्य बल से साम्यवाद को बढ़ाएगा। यह आशंका दोनों के मन में पनप गई, इसलिए शीत युद्ध जो है बढ़ता गया। अगला कारण गिना सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का प्रयोग, अत्यधिक वीटो का प्रयोग, संयुक्त राष्ट्र में अत्यधिक वीटो का प्रयोग, संयुक्त राष्ट्र में अत्यधिक वीटो का प्रयोग, संयुक्त राष्ट्र में अत्यधिक वीटो का प्रयोग। जैसा कि हम आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ एक राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना किया गया था 1945 में और उसमें 5 अस्थायी देश बनाए गए थे
और अस्थायी सदस्य बनाए गए थे। 5 अस्थायी देशों के पास एक वीटो की शक्ति दी गई थी कि ये 5 देशों में से 5 देश कौन कौन से थे? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत रूस और चीन। इन 5 देशों के पास ये वीटो शक्ति दी गई थी कि किसी भी प्रस्ताव को अगर ये 5 देश वीटो कर देंगे उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ में विचार ही नहीं किया जाएगा। तो सुरक्षा परिषद और महासभा 2 ऐसी संस्थाएं थी कि दोनों में इन पर विचार होना था। जब वीटो कर देते थे विचार नहीं होता था। तो इंग्लैंड और अमेरिका द्वारा जितने प्रस्ताव लाए गए या उनके गुटों द्वारा जितने प्रस्ताव लाए गए, प्रायः हर प्रस्ताव को रूस के द्वारा वीटो किया गया। इससे अमेरिका के मन में और रूस के मन में ये आशंका बलवती हो गई कि रूस साम्यवाद के प्रति अधिक ही उत्कट है, अधिक ही सक्रिय है। इससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि अमेरिका ने भी 1949 में भी नाटो का संगठन बनाया। 1949 में 4 अप्रैल 1949 में नाटो का गठन किया। इसमें वर्तमान में भी ये संगठन चल रहा है। इसमें 29 सदस्य हैं। इसमें यह संधि बनाई गई अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, बेल्जियम आदि इसमें मेंबर बने। इसमें बनाया गया कि यदि इन देशों पर कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो आक्रमण एक पर नहीं माना जाएगा, सब पर माना जाएगा और सभी देश मिलकर के उस आक्रामकता का मुकाबला करेंगे। तो इसके एवज में सोवियत रूस द्वारा भी वार्सा पैक्ट बनाया गया 14 मई 1955 को। 14 मई 1955 को वार्सा पैक्ट बनाया गया। वार्सा पैक्ट बनाने में सोवियत रूस ने जर्मनी, यूगोस्लाविया, हंगरी, बुल्गारिया आदि को शामिल किया। ये पूर्वी यूरोप में बनाया गया। इसलिए बनाया गया कि यदि पूर्वी यूरोप में अमेरिका और इंग्लैंड आदि द्वारा आक्रमण होता है, ये देश मिलकर के उसका मुकाबला करेंगे। इस तरह सैन्य गठबंधनों के माध्यम से ये शीत युद्ध का दायरा बढ़ता गया। इसके और कारणों में हम अंतिम कारण गिना सकते हैं चर्चिल का फुलटन भाषण। चर्चिल का फुलटन इंग्लैंड में एक स्थान का नाम है, जो उस स्थान से चर्चिल ने भाषण दिया था, इसलिए कहता है फुलटन भाषण, चर्चिल का फुलटन भाषण। इसके पहले 18 अगस्त 1945 को आंग्ल अमेरिका द्वारा, ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा एक संयुक्त वक्तव्य दिया गया, एक संयुक्त ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया। इसमें दिया गया कि साम्यवादी तानाशाही के एवज में, जर्मनी तानाशाही को हटाने के बदले दूसरी तानाशाही अर्थात सामाजिक तानाशाही की स्थापना को भी रोका जाना चाहिए। इसके लिए अमेरिका और इंग्लैंड के मध्य एक सैनिक संधि होनी चाहिए। इस संयुक्त बयान को सोवियत रूस ने अपने लिए गंभीर अभियोग समझा, गंभीर खतरा समझा, इसलिए जो है शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। अंत में 5 मई 1946 को फुलटन नामक स्थान में चर्चिल ने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने साम्यवाद को लौह आवरण कहा, आयरन कर्टन। उन्होंने कहा साम्यवाद एक लोहे की चादर है
लोहे की परत है जिसपे उसमें स्वतंत्रता और खुलापन का विरोध होता है, अर्थात साम्यवाद में लोकतंत्र का अभाव आ जाता है। इसलिए साम्यवाद को बढ़ने से रोकने के लिए भी अमेरिका और इंग्लैंड में संधि होनी चाहिए। इस तरह यह उठापटक, पैतरेबाजी, अविश्वास, घृणा का जो वातावरण बना, उससे शीत युद्ध क्रमशः बढ़ता गया और उसमें विकास होता गया। लेकिन अंततः 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का समाप्त हो गया और उसका पराभव हुआ। तो इसलिए शीत युद्ध का दौर यहीं रुक जाता है। तो इस विषय पर आज प्रथम दिन का प्रथम पाठ था। इसी पर अध्ययन अध्यापन हम आपको रोकना उचित समझते हैं। इसके लिए आपसे हम कुछ प्रश्न देना चाहते हैं। आप लोग अपने प्रश्न का उत्तर लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से हमको अवगत कराएं, जिससे लगे आप लोग भी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी इंटरनेट के माध्यम से पढ़ने में संलग्न हैं। तो आइए आप लोग लिखिए। हम पहला प्रश्न देना चाहते हैं कि शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के कारण हुआ? दूसरा कारण, नाटो का संगठन कब किया गया? अगला, वार्सा पैक्ट कब की गई? अगला, जापान पर किस देश ने कब परमाणु बम गिराया? सोवियत रूस ने परमाणु बम का आविष्कार कब किया? लघुत्तरी प्रश्न के रूप में हम आपको दे रहे हैं कि शीत युद्ध पर 50 शब्दों का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस तरह आप लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप पर डाल दीजिए, जिससे लगे कि क्लास चल रहा है और हम आप जो है अध्ययनरत हैं। अगला पाठ, जो प्रथम पाठ का अगला सिलेबस है, अगला है शीत युद्ध के दौर। उसमें क्या क्या घटनाएं हुई उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग तन्मय हो करके और समय निकाल करके व्हाट्सएप के माध्यम से, इनके माध्यम से अध्ययन में लगे रहेंगे।